हाँ जी, नमस्कार भाई सभी को। कैसे हो सारे? तो उम्मीद है सब स्वस्थ होगे, मस्त होगे। तो पिछली क्लास हमारी हिंदी में कौन सा चल रहा था टॉपिक? टॉपिक हमारा चल रहा था अभी प्रत्यय। उसी टॉपिक को हम आगे शुरू करेंगे। और एक बार मैं आपको फिर बता दूं भी, आपका लैब असिस्टेंट जो पोस्ट आ रही है उसके बारे में थोड़ा देखना। और सीईटी से बाहर की पोस्ट है तो आप उसके लिए अप्लाई कर सकते हो जिन बच्चों के पास 12वीं के अंदर या तो साइंस थी, और अगर किसी बच्चे के पास आर्ट्स थी तो अगर उसके जो सब्जेक्ट होते हैं तीन, उसमें से अगर किसी के पास जियोग्राफी या होम साइंस थी, या तो जियोग्राफी हो या होम साइंस हो, दोनों साथ में होने जरूरी नहीं है। अगर जियोग्राफी या होम साइंस ही है तो वो भी फॉर्म भर सकता है अभी। ठीक है, तो ध्यान देना भी, वैकेंसी अच्छी है, बिना सीईटी के है, तो जिन बच्चों की सीईटी पास नहीं है वो भी इसके लिए एलिजिबल है, तो फॉर्म जरूर भरना भी। चलो अब आते हैं अपने टॉपिक पे। टॉपिक चल रहा था हमारा भी प्रत्यय। अच्छा, कुछ बच्चे अगर बोल दे कि सर आप टॉपिक थोड़ा सा लंबा चल जाता है, 7-8 क्लासें हो जाती है, हम कैसे करेंगे? बेटा आप उन 7-8 क्लासों को जोड़ के देखना, वो टोटल 1.5 घंटा भी नहीं बनेगा। अब देखो, या तो मैं यहाँ पर खड़ा होके आपसे आधा घंटा बातें करता रहूं, साथ में आधा घंटा पढ़ाऊं, तो वो 1 घंटा हो जाएगा। आपको लगेगा अरे सर ने तो बहुत पढ़ा दिया, 1 घंटा पढ़ा दिया हमें। वहीं अगर मैं आपको डाटा लिख के पूरा 20 मिनट में पूरा समझा दूं तो आपका टाइम भी बचेगा। और जब अगर आप मान लो कि क्लास में जब आप देख रहे हो तो आपने प्रत्यय शुरू किया पहली क्लास से, तो आप 1-1.5 घंटे में सारी क्लासें देख दोगे, मतलब आपका 1-1.5 घंटे में पूरा प्रत्यय टॉपिक ही कवर हो जाएगा। तो जरूरी नहीं है कि क्लासों का लेंथ ज्यादा हो, कई बार शॉर्ट में भी आपको अच्छी चीज मिल जाती है। ठीक है, मैं कोशिश करता हूं कि आपको कम समय में अच्छी चीजें दे दूं। ठीक है, तो एक बार आप इसका क्या करो, स्क्रीनशॉट ले लो, ताकि बाद में पेन चल जाए तो दिक्कत ना हो। तो चलो स्क्रीनशॉट ले लो भी एक बार। हो गया स्क्रीनशॉट? चलो, तो हमारे लगभग कृत प्रत्यय चल रहा था और हमने 3 प्रकार पढ़ लिए थे भी। ठीक है, कर्त, कर्म और करण। आज हम पढ़ेंगे चौथा प्रकार, कौन सा है? भाववाचक कृत प्रत्यय। अब देखो भाववाचक कहां पढ़ा है हमने? भाववाचक दिमाग को पीछे लेके जाओ, रिकॉल करो थोड़ा सा। संज्ञा में पढ़ा था। संज्ञा का एक प्रकार होता है भाववाचक संज्ञा, होता है। बस अगर आपको भाववाचक संज्ञा बनानी आती है तो आप ये आसानी से बना दोगे। कैसे? तो पढ़ो, परिभाषा पढ़ो इसकी। क्या लिखा परिभाषा में देखो एक बार। एक मिनट सुनो, एक मिनट रुको। हाँ जी, देखो परिभाषा क्या लिखा है। वे प्रत्यय जो किसी धातु के अंत में जुड़कर भाववाचक संज्ञा शब्दों का निर्माण करें। इसका निर्माण करेंगे भाववाचक संज्ञा शब्द, अर्थात प्रत्यय है, धातु के साथ जोड़ेंगे और जो शब्द बनेंगे, जो कृदंत बनेंगे, वो कौन से होंगे? तो वो भाववाचक संज्ञा होंगे। 15 है हमारे पास, क्या है? 15 प्रत्यय है जो भाववाचक संज्ञा बनाएंगे। चलो पढ़ते हैं। पहला कौन सा है? किसके साथ जुड़ रहा है? तो खेल, पुकार, जीत या मिल। क्या बदलाव होगा? कुछ नहीं होगा भी, खेल का खेल ही रहेगा, खेल एक भाव भी है, पुकार भाव है, जीत एक भाव है, और मिल नहीं होगा भी, मेल होगा। ठीक है, मिल का थोड़ा सा बदलाव होगा, क्या बनेगा? मेल। किसी से मेल जो भाव होता है, वो एक ऐसा नहीं है कि किसी धातु है जो हम उसको देख के पहचान लेंगे, वो एक भाव है। तो ये चारों ही क्या है? भाववाचक संज्ञा शब्द है। अगला अंत जोड़ो। पढ़ के साथ जोड़ा तो पढ़ंत भाव, कूट के साथ जोड़ा तो कुटंत, मुकालात भाव, और भिड़ के साथ जोड़ा तो भिड़ंत। ये तीनों ही क्या है? वही आपके भाववाचक संज्ञा शब्द है। अगला अन, अकड़, अकड़ के साथ जोड़ा तो अकड़न। ठीक है, धड़क के साथ जोड़ा तो धड़कन, और उलझ के साथ जोड़ा तो उलझन। तीनों ही क्या आ गए? भाववाचक संज्ञा आ गए। अगला आ के साथ जोड़ा तो, अब देखो यहां पर भी धड़क आ गया, तो धड़क के साथ जुड़ा तो धड़का,
झटका के साथ जुड़ा तो झटक के साथ जुड़ा तो सॉरी ये झटक होगा यहाँ पे, तो झटका, और रगड़ के साथ जुड़ा तो रगड़ा होगा ना यहाँ पे। एक मिनट उठना भी, थोड़ी सी गलती होगी। क्या होगा? रगड़ा। बस आसान है, कर लोगे। चलो अगला क्या है? आई। क्या होगा? उतार के साथ जुड़ा तो उतराई। अच्छा ध्यान रखना भी, इस तय में जो मात्रा थी वो यहाँ पे आके हट चुकी है, ठीक है। तो थोड़ा बहुत अगर चेंज भी होता है तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा। पढ़ के साथ जुड़ा तो पढ़ाई, सबसे मुश्किल काम दुनिया का क्या है? पढ़ाई। और रंग के साथ जुड़ा तो रंगाई, ठीक है। अगला आन। भुगत के साथ जुड़ा तो भुगतान, थक के साथ जुड़ा तो थकान, और उड़ के साथ जुड़ा तो उड़ान। तीनों ही क्या है? हमारे भाववाचक संज्ञा शब्द। भुगतान करना किसी चीज का भाववाचक है, भाव है भुगतान करना, ठीक है। अगला ई के साथ जुड़ा तो बोल, धमक और झपक। बोल के साथ जुड़ा तो बोली, धमक के साथ जुड़ा तो धमकी, किसी को धमकी देते हैं मतलब भाव होता है हमारा गुस्से वाला, हम गुस्से में हैं, किसी को धमकी दे रहे हैं, हाँ भी हाथ तोड़ दूंगा, पैर तोड़ दूंगा, सर फोड़ दूंगा, धमकी दे रहे हैं, भाव है। और झपकी, ये भी एक भाव है। आप क्या होता है भी, थक गए पढ़ते पढ़ते तो सो गए थोड़ी देर, वो भी क्या है? भाव है। अगला आव। आव क्या होगा? बदल, चढ़ या बह। बदल के साथ जुड़ा तो बदलाव, भाव है। चढ़ के साथ जुड़ा तो चढ़ाव, भाव है। और बह के साथ जुड़ा तो बहाव। आसान है, कर लोगे। अगला आवा। मैं फिर बोल रहा हूं, ध्यान देना, मैंने पहली क्लास में भी बोल दिया था आपको, जब आप प्रत्यय जोड़ते हो तो हमारा जो अंतिम शब्द जोड़ा होता है ना, इसमें देखो जैसे छल में अंतिम मात्रा कौन सी है? ए की है। तो पहले शब्द के प्रत्यय प्रत्यय के जो आपका धातु शब्द है उसका जो अंतिम स्वर जुड़ा होगा वो हमारा शून्य हो जाएगा। धातु में जो भी अंतिम स्वर जुड़ा होगा वो क्या होगा? शून्य होगा। मैं बताता हूं आपको, देखो आवा के साथ जुड़ा तो ये देखो, छल के साथ जुड़ा तो छलावा, बुला के साथ जुड़ा तो बुलावा, और डर के साथ जुड़ा तो डरावा, ठीक है। अगला आवट। अब देखो कस। कस में अंतिम क्या है? इसका स्वर क्या है? ए है। हमने इसको हटा दिया, हमने उसको शून्य कर दिया, हमने क्या जोड़ दिया? आ। कस के साथ जोड़ा तो कसावट, थक के साथ जोड़ा तो थकावट, और मिला के साथ जोड़ा तो मिलावट, ठीक है। समझाइए था? एक बार उतारो इसको, उतारो जल्दी जल्दी। चलो अगला आहट। अब देखो जगमगा के साथ जुड़ा तो जगमगाहट, और घबरा के साथ जुड़ा तो घबराहट। ये सारे ही जितने, अब मैं फिर बोल रहा हूं, धातु सिर्फ इतनी नहीं है, धातु और भी बहुत सारी है। कृदंत शब्द सिर्फ इतने नहीं है, और भी बहुत सारे बन जाएंगे। मैं आपको तरीका बता रहा हूं कि कैसे बन सकता है। मैं आपको सारे नहीं करवा सकता, मैं सिर्फ आपको तरीका बता रहा हूं कि कैसे बनता है। जैसे गणित होता है ना, गणित में आपको एक तरीका बताते हैं, आपको सूत्र बता देते हैं और आपको एक प्रश्न करके दिखा देते हैं ऐसे बनेगा, बाकी आपको और बनाने होते हैं। वैसे ये है, मैंने आपको तरीका बता दिया है कि ये ऐसे बनेगा। अब और कितने शब्द बना सकते हो वो आप पर है भी, आप कितने और शब्द ढूंढ सकते हो, ठीक है। अगला ती। गिन के साथ जुड़ा तो गिनती, घट के साथ जुड़ा तो घटती, और चल के साथ जुड़ा तो चलती। आसान है। अगला अत। ध्यान रहे अंत नहीं है, अत है। बच, लिख और चाह, बचत, लिखत और चाहत, ठीक है। ये शब्द भी सबको पता होगा। अगला अक। बैठ और कस, तो बैठक और कसक। अगला ओता या ओती, एक ही है भी, दोनों एक ही है। 15 नंबर। समझ के साथ ओता जुड़ेगा तो क्या बनेगा? समझौता। और औती जुड़ गई आपके चुन, काट और फिर के साथ, तो चुन के साथ जुड़ा तो चुनौती, कट के साथ जुड़ा तो कटौती, और फिर के साथ जुड़ा तो फिरौती। तो ये आपके हो गए भाववाचक कृत प्रत्यय के जितने भी उदाहरण थे या जितने भी प्रत्यय थे, मैंने आपको सारे करवा दिए एक ही स्लाइड में। प्रत्यय आपको मिल गए, ठीक है। 15 प्रत्यय थे आपको मिल गए। कुछ मैंने आपको धातु भी करवा दिए, कुछ कृदंत भी बना दिए जैसे उसके उदाहरण थे। अब आपका आपका काम क्या रह गया? आपका काम ये रह गया कि आप कोई बुक लो, मैंने आपको बोला है भी, मुझे मैसेज करना, और उस अब मैं आपको बता दूंगा कि कौन सी बुक लेनी है। तो आप बुक लो और उसमें बहुत सारे आपको उदाहरण मिल जाएंगे, आप वहां से कर सकते हो। वरना आप
गूगल से ढूंढ सकते हो, गूगल में मिल जाएंगे, वरना आपको आजकल चैट जीपीटी और जेमिनी जैसे एआई फीचर्स भी आप वहां पर जाके भी ढूंढ सकते हो, आपको वहां भी बहुत सारे उदाहरण इनके मिल जाएंगे। तो उदाहरण ढूंढना आपका काम है, तरीका समझाना मेरा काम है, वो मैं करवा दूंगा आपको, ठीक है। तो इसका लो स्क्रीनशॉट, फिर करते हैं आगे। उतारो जल्दी जल्दी इसको। जी हो गया स्क्रीनशॉट। चलो अब करते हैं अगला प्रकार। कृत प्रत्यय का अंतिम प्रकार कौन सा है? क्रियाबोधक कृत प्रत्यय। तो एक बार इसका भी आप करो, स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी जल्दी, फिर पढ़ते हैं इसको भी। लो स्क्रीनशॉट जल्दी जल्दी लो भी। हो गया। चलो, क्रियाबोधक मतलब क्रिया शब्दों का बोध करवाएंगे या निर्माण करेंगे। चलो पढ़ते हैं। वे प्रत्यय जो किसी धातु के अंत में जुड़कर क्रिया शब्दों का निर्माण करवाए। किसका? क्रिया शब्दों का। किनका निर्माण करवाएंगे भी? क्रिया शब्दों का निर्माण कराएंगे। क्रिया शब्द कौन से होते हैं? वे शब्द जो किसी क्रिया के बारे में बताते हैं कि वो क्रिया कब हो रही है, ठीक है, हो रही है और कब हो रही है। परिभाषा क्या थी क्रिया की? कि वह शब्द जो किसी कार्य के करने या होने तथा उसकी समय का बोध करवाएं, वो क्या होंगे? क्रियापदक, ठीक है। चलो, सॉरी भी, समय का बोध नहीं कराएंगे, किसी कार्य के करने या होने का बोध कराएंगे, ठीक है। समय का बोध काल करवाता है, तो किसी कार्य के करने या होने का बोध करवाएं, वो क्या होते हैं? क्रियाबोधक शब्द होते हैं। चलो अगला क्या है, एक नोट है अभी, लिख लेना, वो इन दोनों के लिए है। ये आ या व ता, इनके लिए है। एक नोट मैंने पहले लिखवा दिया था आपको, इन दोनों के लिए फिर बोल रहा हूं, मैंने मेंशन भी कर दिया बीच में अभी। क्या है कि मूल धातु के आगे आ अथवा या जोड़ देने पर भूतकालीन क्रियाएं, कि अगर हमने क्रिया के अंत में आ तथा या जोड़ दिया तो वो क्या होगा? भूतकालीन। और तथा ता प्रत्यय जोड़ने पर वर्तमानकालीन क्रियाएं बन जाती है। क्या होगा कि यदि हमने आ या जोड़ा तो क्या होगा? वो क्रियाएं कौन सी बनेगी? तो भूतकालीन क्रियाएं बनेगी। और अगर हमने ता जोड़ा तो कौन सी बनेगी? वर्तमानकालीन क्रियाएं बनेंगी। चलो करते हैं प्रत्यय धातु और कृदंत। चलो, तो पहला ही कौन सा है? आ या। तो मैंने आपको दो दो कर दिया, लिख और दौड़। लिख के साथ जोड़ा तो लिखा, और दौड़ के साथ जोड़ा तो दौड़ा। दोनों में देखो, लिखा दौड़ा भूतकालीन क्रियाएं, मतलब हो चुका है, लिखा लिखा, ठीक है। अगला रोया खा, रोया या खाया, वह रोया था, ठीक है। तो भूतकालीन क्रियाएं बना लोगे तो क्या होगा? आ या जोड़ देने पर क्रियाएं जो कौन सी बनेगी? भूतकालीन क्रियाएं बनेगी। अगला है ता, कौन सी क्रियाएं बनेंगी? तो वर्तमान कालीन। अच्छा मैं लिख देता हूं यहीं पे आपको, यहां से कौन सी बनेगी आप थोड़ा सा देख लेना भी। भूतकालीन, और ये आपका होगा वर्तमान कालीन, ठीक है। एक मिनट अभी आप उतारो इसको जल्दी जल्दी। चलो ठीक है, कर लोगे, आसान है, कुछ मुश्किल नहीं है। तो ता जोड़ेंगे हम, क्या बनाएंगे? वर्तमान कालीन क्रिया। तो लिख के साथ जोड़ा तो लिखा लिखता, दौड़ के साथ जुड़ा तो दौड़ता। अच्छा एक देखो, वह लिखता है, वह दौड़ता है, रो वह रोता है, रोया था और रोता है, खा तो खाता है, और हंस तो हंसता है, मतलब कार्य वर्तमान काल हो रहा है। अब जब मैंने आपको काल पढ़ाए थे तो आप अच्छे से जाके पढ़ना, मैंने आपको अच्छे से समझाया हो उसमें कि कैसे आप अलग अलग कर सकते हो उनको, ठीक है। देखो अगला कौन सा है, एक मिनट रुकना भाई, एक मिनट रुकना, आप उतारो उसको जल्दी जल्दी, एक मिनट रुको। हाँ अगला कौन सा है? हुआ। कुछ नहीं करना, सीधा सीधा जोड़ना है। चल दौड़ लिख, चलता हुआ,
दौड़ता हुआ, लिखता हुआ। कुछ भी मुश्किल नहीं है, आसानी से आप कर लोगे, ठीक है। और ये नहीं पूछे जाते भी, ये बहुत कम चांस होता है कि ऐसे पूछे जाए, इनमें से पूछे जाते हैं, ठीक है। और आप आसानी से अलग कर लोगे। चलो, एक है थोड़ा सा ध्यान देना भी, ये क्या है, विशेषण बनाने वाले कृत प्रत्यय। ये थोड़ा सा अलग है, अभी मैंने आपको अलग करके लिखवा भी दिया कि विशेषण क्या होते हैं। विशेषण तो किसी शब्द की विशेषता बताने वाले शब्द क्या कहलाते हैं, विशेषण। देखो पहला कौन सा है, इत। हमने क्या बनाया, लिख और चिंतक के साथ, लिखित और चिंतित। वह व्यक्ति चिंतित बैठा है, उसकी विशेषता क्या है उस व्यक्ति की, वह चिंतित है। यह पत्र, या मैं बोलूं कि यह बोर्ड, यह बोर्ड पर लिखा हुआ है, जिसकी विशेषता क्या है कि इस पर लिखा हुआ है। यह मुद्रिका लिखित है, लिखा हुआ, उसकी क्या होगी विशेषता। तो लिखित और चिंतित दोनों विशेषण शब्द है। अगला वां, काट, पीट और ढाल। काट के साथ जोड़ा तो कटवां, मतलब कोई धातु है उसको मैंने बीच से काट दिया, वो कटवां, उसकी विशेषता होगी वह दो भागों में बटी हुई है, पिटवां और ढलवां, ठीक है, बना लोगे। अगला अनीय, पठ के साथ जोड़ा तो पठनीय है, कर के साथ जोड़ा तो करनीय है, दर्श के साथ जोड़ा तो दर्शनीय, और पूज्य के साथ जोड़ा तो पूजनीय। ये भी चारों क्या है आपके विशेषण शब्द है, ठीक है, बना लोगे। अब एक ध्यान दो, इसमें क्या है, न है, यहां हमने क्या लगाया, अण। कैसे लगाया भाई, तो ये आपकी संधि है भी। अब अब मैं फिर एक क्वेश्चन दे रहा हूं आपको, मुझे बताओ कौन सी संधि है, कौन सी संधि है और कौन सा नियम लग रहा है, लिखित में बताना, लिख के मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि यह संधि है और यह नियम लग रहा है, यहां पर जरूर बताना भी, ठीक है। यहां तक बाकी आप कर लोगे, तो इसका एक बार उतारो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। चलो, यहां तक हो गए हमारे कृत प्रत्यय पूरे। अगली क्लास में हम शुरू करेंगे, वो कौन से होंगे भी, तद्धित प्रत्यय शुरू करेंगे, और वो भी मैं कोशिश करूंगा 2 क्लासों में आपको पूरे करके प्रत्यय हम जल्दी ही खत्म कर देंगे। अच्छा, टाइम क्यों लग रहा है, तो बीच में भी आपको एक दिन में जीके जीएस की जो हमारा राजस्थान का आर्ट एंड कल्चर है उसमें हमारे टॉपिक चल रहे हैं, तो वो भी मैं आपको करवा रहा हूं ताकि वो भी आपके साथ साथ चलता रहे, वो ना पीछे छूट जाए, ठीक है। तो इस वजह से एक दिन छोड़ के क्लासें आ रही है, पर क्लासें आ रही है भी, निरंतर क्लासें आ रही हैं। और आपका भी एक काम जरूर किया करो भी, क्लासों को लाइक किया करो, चैनल को शेयर भी किया करो भी, ऐसे ना हो कि बस हम देखेंगे किसी को शेयर नहीं करेंगे, शेयर किया करो भी, शेयर किया करो, देखा करो क्लासें पूरी। ऐसे ना हो कि कुछ बच्चे उसके कि आए लाइक की गए, नहीं, ऐसे नहीं करना भी, आपको क्लासें पूरी देखनी है, आपके लिए ही मेहनत कर रहे हैं, आप ही नहीं देखोगे तो कोई फायदा नहीं है, हमारी मेहनत का बेकार चली जाएगी। तो देखो, शेयर करो, पढ़ो अच्छे से, और नौकरी पाओगे जल्दी जल्दी, कामयाब हो जाओ, ठीक है। तो यहां तक कर लेना भी, बाकी मिलते हैं कल, तब तक के लिए धन्यवाद।